जयपुर हमारे साथ में हम गाँव के बतलाएंगे। जयपुर हमारे साथ में हम गाँव से बतलाएंगे। पिता याद आवे आशा पिता कहाँ से लाओगी। पिता याद आवे आशा पिता कहाँ से लाओगे। पुलिस वाले भैया साथ में हम पिता के बतलाएंगे। पिता के बतलाएंगे। पुलिस वाले भैया साथ में हम पिता के बतलाएंगे। आती हो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की माला, किसी की बेटी लगा, इनके भी घर में लुगाई ही ये बांझराई थोड़ी है। तो ढूंढने कोई बात नहीं मेरे बहनों। अपना अपना हक मांगा शांति पूरे धर्मों का कोई ऊट बचा रखो। सरकार का कोई सरकार को बचा रखो और सरकार कोई 50,000 रुपया को दे अपने 2700 रुपया में शोषण करिए और डबल काम भी करा रही है, 24 घंटा ड्यूटी करा रही है। और अगर सरकार शोषण करे तो 1 लाख रुपया तनख्वाह ले बंद करो ना। जब तक छाया लगा दिए स्कूल वाले ने, अब तो समझो उनका ये इशारा दे रहा है। हम सब 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 नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं मीराकी वार्ता। 4 महीने से जयपुर में लगातार आशा सहयोगी आंगनवाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार उन्हें जीत हासिल हुई है। हम जानते हैं कौशल्या जी से कि किस तरह से निर्णय रहा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल जो निर्णय आया है तो उसमें क्या रहा? क्या निर्णय लिया? ऐसा 4 महीना से काम पर हुई और निर्णय रिजल्ट अच्छे निकला है। ऐसा के प्रति रखना ही कोर्टी के हिसाब से अच्छा ही निकले है। आज का दिन आशा का अच्छा ही। आपकी क्या क्या मांगे थी जिसको लेकर आप लगातार जगह जगह पे अपने इस प्रदर्शन किए? मांगे तो यही कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और स्थायी कर्मचारी गवर्नमेंट का बनाया जाए। तो फिर भी केंद्र की सूची में नाम जोड़ा जाए तो उनका केंद्र की सूची में नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है और इनका मानदेय दोनों तरफ की बढ़ोतरी भी की है। आपके साथ कहाँ से महिलाएं जुड़ी थी और कितनी संख्या में थी? 33 जिला में पूरा राजस्थान की महिला सर ही 5-7 हजार इकट्ठी होया करती और कोई बहिष्कार पर तो पूरी राजस्थान की रहेगी। आपके जो अधिकारी थे जिस टाइम आपने लगातार प्रदर्शन किया, किस तरह से परेशान कर रहे थे? परेशान तो दबाव तो बढ़ा ही दिया, पर ये महिला एक्टिव हुई, पर ये किसी के दबाव में नहीं आई और किसी के धमकी से नहीं डरी। धमकी भी बहुत हुई, जेल के अंदर भी गई और प्रशासन भी परेशान करी, अधिकारियाँ भी परेशान करी, फिर भी आपकी जीत हासिल की है। मैं कौशल्या ढाका, राजस्थान की आशा यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष बोल रही हूँ। आज का दिन मेरी आशा बनना का और अच्छा रहा है और अच्छा रहे कि आप अपने अपने घर लौटी है और रात के समय में रहन बसेरा आशा इतने दिन रोड के पर रही है तो सरकार कम से रहन बसेरा का मैंने तो डेरा क्यों दिया, इनकी तरफ कुछ तो करती। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लगातार आप 5 दिन से शहीद स्मारक पे रही हैं, तो वहाँ पे प्रशासन की कोई कैसी थी व्यवस्था या कोई परेशानी वहाँ पे भी हुई? देखो, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन परेशानी लेडीज के स्वागत तो प्रशासन की तो व्यवस्था अच्छी रही, अच्छा बिहार करे और अच्छी रही। प्रशासन तो आसान कोई परेशान नहीं की है और अच्छा दिन रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई? मैं मंगला शर्मा प्रतापगढ़ से आई हुई हूँ। मैं जिला महामंत्री हूँ। आप जिस तरह से मांगों को लेकर जयपुर में डटी हुई थी, कैसा रहा ये सफर? की ये यादगार रहेगा जिंदगी भर? ये बहुत याद आएगा। हमारे दुख का पल भी था और सुख का पल भी था। ये महिलाओं ने लगातार हौसला नहीं हारा और लगातार लड़ती रही। आपके साथ भी महिलाओं ने साथ दिया, तो किस तरह से वो बातचीत करने वार्ता के लिए कैसी रही? हमारी वार्ता बहुत अच्छी रही और मंत्री साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत अच्छा
व्यवहार किया हमारे साथ। और हमारी सबसे पहले हमारे अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ मैं कि उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और हमारा साथ दिया। जिस तरह से आप लगातार डटी हुई थी, बीच में कई बार हौसला भी टूटा कि शायद खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, लेकिन महिलाओं में एक हौसला भी था, नहीं खाली हाथ नहीं जाएंगे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। तो किस तरह से महिलाएं क्या बात करती थी आपस में? महिलाएं ये बात करती थी, दीदी ये कहीं हमारे साथ अन्याय नहीं हो जाए, हमें नौकरी नहीं छोड़नी पड़ जाए, हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने सभी लेडीजों से कहा कि आपका कोई कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, आपका मानदेय बढ़ा के लेके आऊंगी मैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पे सर्दी का मौसम भी रहा है और महिलाओं को खाना पानी भी लगातार नहीं मुहैया हो रहा था, तो तब महिलाएं किस तरह से एक जुगाड़ की तरह यहाँ पे व्यवस्था कर रही थी? आसपास की लेडीजों ने, सारी आशा बहनों ने हमारा बहुत सहयोग किया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है और खाना पीना रहेगा ना दुगना फैसला और लेके जाऊंगी। आज हमारी बहनों की जो मांग थी पिछले 4 दिनों से, और हम सब भाइयों ने मिलकर एक ही वादा किया था, जो भी हमारी आशा बहनें आई हैं उनकी सबकी मांगों की मांग हम इन बहनों का तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे। यही मैसेज हमने पहले दिन से सरकार को दिया था। और हमारे साथी अजय सिकवाल जी, राजेंद्र जी तामी जी, भरत जी भाई साहब, हरदवाल दादरवाल भाई, हम लोग सब लोगों ने इन बहनों के साथ कसम खाई थी कि इन बहनों को हमारे को मदद दिलानी है। और उसी कड़ी में आज सरकार से जब हमने दोबारा वार्ता करी तो इस बात को आज मंत्री जी ने भी दोहराया कि आज ऐसी क्या बात है कि कल जब हमारी वार्ता हुई वो पूरी नहीं हुई, बल्कि कल हमारी बहनों से हुई थी और आज हम बहन और भाई साथ आए हैं। वार्ता जब तक पूरी नहीं होती है तो उसका आपका भी धर्म बनता है और हमारी बहनों का भी धर्म बनता है। हमारी बहनें भी साथ आई है, उनके साथ वार्ता करो और हमारी बहनें भी पॉजिटिव है और सरकार आप तो सरकार से मांगना उनकी जायज़ है। हमारी बातें उन्होंने पूरी सुनी। जो मांग पत्र आज इन्होंने हमारी बहनों ने तैयार किया, उन सब मांग पत्र पे उन्होंने बाकायदा अपने अधिकारियों को बुलाया विधानसभा से, और बुला के पहले उसकी सारी स्टडी करवाई गई और स्टडी करवा के सारी बातों के लिए वार्ता के लिए पूरी सहमतियों की हमारी बहनों से मंत्री महोदय ने, सेक्रेटरी महोदय ने और डायरेक्टर साहब ने, सबने प्रेम से बैठ के पूरी वार्ता करके हर समस्या का समाधान किया। और सबसे बढ़िया बात, इनकी आज कमेटी 5 बहनों की बना दी गई, जिसमें आज से हम हमारी बहनों को कभी भी समस्याओं के लिए रोड पे आके कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और इनकी जो मांग है उसका सरकार हर स्तर पे समाधान करेगी। दूर दराज राजस्थान के जिलों से आए हैं, अब ये सब बहनें आज यहाँ रहेगी। आज तक तो ये 4 रातें इनके लिए जो थी बड़ी चिंता की रातें थी, आज ये बहनों के उत्सव की रात है और राजी खुशी इनकी दिवाली आज यहाँ मनेगी रैन बसेरा में। और ये सब भाई हम इनके साथ हमेशा तन मन धन से, जयपुर में इनके भाई हम सब साथ हैं तन मन धन से। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अशोक मेहता, अध्यक्ष न्याय संघर्ष संगठन जयपुर, इन भाइयों का हमेशा आभारी रहेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे हम सब भाई। आज हमें जानकारी मिली और बहनों से भी मिली कि 40-60 का जो ये रेशियो है, हमारी जो ये जो बहनें 2 विभाग का काम करती है, आज इनको वेतन के लिए 1 विभाग केवल हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये जो 2700 रुपये का वेतन इन बहनों को मिल रहा है, ये वेतन आज स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसका जो 60% इनका जो हक बनता है, जो ये बहनें मेहनत करती है, इसका वेतन इन बहनों को नहीं मिल रहा। इसके लिए आज हम अब जो हैं हमारे सांसद जो हैं, हम उनसे पूछेंगे इन बहनों के लिए आपने क्या किया। हमारे विधायक केवल प्रश्न उठाते हैं विधानसभा में, हम उन विधायकों से कहेंगे, बीजेपी वालों से, प्रश्न उठाना ही समस्या का समाधान नहीं है। सत्ता के साथ मिलके और आप बीजेपी वाले दोनों मिलके इन बहनों का सारा समाधान करवाएं। इनकी मांग को जो है उसको आप पूरा हक दिलवाएं इनको, ये हमारी मांग है। तो हम जो है सरकार से पूरी आशा उम्मीद लेके इन बहनों को इनके मान सम्मान के साथ यहाँ लेके आए। जितनी भी हमारे जो 11 मांगे मांगी गई है वो बिल्कुल जायज मांगे, सरकार ने कहा है हम इनके साथ हैं। यही हमारे को पूरा आश्वासन और पूरी हमारे को विश्वास दिया गया है आज। और हमने भी सबने जब जाके हमारी बहनों ने वहाँ पे सहमति दी है धरना समाप्त करने की, और हम सकुशल राजू से हमने अब धरना स्थल खाली कर दिया है। इस कार्यक्रम लगे हुए हैं और हमारे को कौशल जी का ऐसा और भरत भैया का ऐसा साथ मिला कि हम लोग आज इस मंच पर आ चुके हैं, तो हमारी जीत हुई है। और अगर इन दोनों का साथ हमने भी इनका पूरा सहयोग किया है और ऐसी आंधी और बरसात का मुकाबला किया है जो ताकि कोई महिला नहीं कर सकती है। और जैसे भारत में नारी का सम्मान किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे को इतना अपमान भी मिला है
जिसकी कोई वो नहीं है सीमा। सदन में इसके लिए मांग उठाई, आज परसों भी मांग, कल भी मांग उठाई और निरंतर वो लोग मांग उठा रहे थे। उसके बाद मंत्री जी का भी इस पे कई बार कमेंट्स आए, 2-3 कमेंट्स आए और उसके बाद आज कल भी वार्ता हुई मंत्री जी से, आज भी वार्ता हुई। आज मेनली कल वार्ता का निष्कर्ष नहीं निकल पाया, बिंदु बड़े बड़े बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई, सारे विषयों पे हमारे समाधान हुए। कम से कम ऐसे 11 सूत्री मांगे थी हमारी, कई मांगे हैं तो विस्तार से मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए हम सरकार से हमारी सहमति बनी है, अगर सरकार इसको तुरंत प्रभाव से पॉजिटिव रुख अपनाते हुए और जल्द से जल्द डे बाय डे कहा था उन्होंने कि ऑर्डर जारी करते जाएंगे, हम लोग नहीं करते हैं तो हम आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें इनको सबक सिखाएंगे। प्लस उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि 15 दिन 20 दिन बाद अगर हमारा आंदोलन तैयार हो जाए। सबसे मेन हमारा जो काम किया है आगे से पहले आशाओं की जो समस्याएं थी वो ही सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए हमें आश्वासन दिया और कमेटी बनाने की प्रोसेस आज शुरू कर दी, जिसमें अब हमारे जो प्रतिनिधि होंगे इनके आशा बहनों के, वो 5 प्रतिनिधि उस कमेटी की हर वार्ता में जाएंगी और उस कमेटी के अंदर IAS जो हैं के पाठक जी हैं जो सेक्रेटरी हैं उनको लिया गया। मंत्री जी भी उसमें हर 2 महीने में एक बैठक लेंगी उस कमेटी की, उसमें प्रतिनिधि भी आएंगे। प्लस अदर जो आला अधिकारी हैं समाज एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, वो सारे उसमें मौजूद रहेंगे। इससे कोई भी बहन कोई भी समस्या में हो तो उसका निस्तारण तुरंत प्रभाव से किया जाए। तो इस सभी सहमति के बाद हम लोग कमेटी की प्रक्रिया के बाद हम लोगों ने उनसे सहमति जताई और हम लोगों ने सरकार से कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इसको पॉजिटिव तरीके से लागू कर देती है तो अच्छा, नहीं तो आने वाले उपचुनाव में भी हम उनको सबक सिखाएंगे। सुजानगढ़ सीट है जैसे, उस पर उपचुनाव होना है, अभी 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। कई विधायक हैं जो स्वर्गवास हो गया उनका, तो उन सभी सीटों पे हम कांग्रेस को हराएंगे। पैसे इस कांग्रेस सरकार जाने को हो रही है। और दूसरा मेन बात ये कि उससे पहले भी कई जगह आंदोलन करेंगे। बयान तो ये करना चाहते हैं कि भी शुरू से लेके जो संघर्ष हमारे, जो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, जितनी बहनें थी, जिन्होंने लगातार पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने ज़बरदस्त ICDS ऑफिस के सामने इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, निरंतर 15 दिन तक ये बनी रही। पिछले महीने के 5 तारीख से वो आंदोलन शुरू हुआ और लगातार इनका आंदोलन जारी रहा। कई बार इन लोगों ने कई जगह पे पुलिस प्रशासन से भी आमने सामने की भिड़ंत ली और उसके बाद कुछ दिन बाद अचानक से 15 दिन बाद एक अचानक से पुलिस ने रात को इनको उठा लिया और ज़बरदस्ती यूँ मान लीजिए रात को 16 जनी थी तो उनको उठाने का प्रयास हुआ और उठा ही लिया। उठाने के बाद उन लोगों पे मुकदमे लगाए गए, उन लोगों को बजाज नगर थाने में डाल के फिर समीपवर्ती दूसरे थानों में इधर उधर भेज दिया गया ताकि कोई बात नहीं हो। फिर हम बजाज नगर थाने गए और उसका घेराव किया को, और फिर ऊपर से राज्य सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि भाई हमने जब वो नोटिस भेजा है तो इसका मतलब आप ये देख लीजिए कि 24 को जो बजट पेश होगा उस बजट में भी हम लोग इन लोगों का बढ़ाकर भेजेंगे। तो इस तरह करके मतलब 6 से 6.5 हज़ार के बीच तो 100% होना ही होना है और ऊपर भी सैलरी उसमें हो सकती है, इन लोगों की मानदेय हो सकता है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो मुकदमे लगे उन मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, तो वो मुकदमों में भी इन्होंने स्पष्ट शब्दों से मैं ये कह दिया मंत्री जी ने कि भाई मैं उसमें ढिलाई बरतते हुए हम लोग और उसमें FR लगा देंगे बाद में सरकार की तरफ से, गृह विभाग को हम लोग कहेंगे। तीसरी बात ये थी कि भाई जो आशाएं जिनको हटा दिया गया था आंदोलन के दौरान और जिनका बहिष्कार की वजह से पेमेंट कट रहा था, वो दोनों पे भी उनकी सहमति बनी कि जो बहिष्कार के समय जिनका पेमेंट कटना है वो पेमेंट नहीं कटेगा, जो मानदेय है वो भी मिलेगा। प्लस जो आशाएं हटा दी गई हैं उन आशाओं को भी क्या है तुरंत वापस तो वैसे ले नहीं सकते, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हम लोग ये एप्लीकेशन लगाएंगे और जो हमारे डिपार्टमेंट से हम प्रक्रिया के तहत उनको जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाएंगे वापस लेने के लिए, उस प्रक्रिया के तहत जो बहन एप्लीकेशन लगाएगी उनको सबको ले लिया जाएगा। तो ये थी आशा सहयोगिन जो राजस्थान के 33 जिलों से जयपुर में पहुंची हुई थी। लगातार इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और आखिरकार इन्होंने जीत हासिल की।